कर पाएंगे। नौकरी करना है ये थिंकिंग डिलीट कर दीजिए। आपको नौकरी नहीं करना, आपको नौकरियां प्रकट करनी है। हमारे भारत में आने वाले समय में बेरोजगारी खत्म होगी, उसके लिए आज से आज के बच्चों को काम करना पड़ेगा। नौकरियां दोगे तब तो बेरोजगारी खत्म होगी। सरकार बेरोजगारी खत्म करेगी क्या? सरकार के बस का होता तो 70 साल से कर ली होती। सारे काम सरकार नहीं करती, कुछ हमारी जिम्मेदारी है। ये भारत मेरा भी तो है, जितना ये प्रधानमंत्री का भारत है उतना मेरा भी तो भारत है। तो मेरा भारत है तो मैंने क्या किया अपने भारत के लिए? क्या किया आपने अपने भारत के लिए? सरकार से केवल नौकरियां मांगी, भैया नौकरी दे दो, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत पढ़े लिखे इसलिए मांग रहे हैं, दे दो। तो तुम पढ़े लिखे होके भीख ही मांगो तो पढ़े लिखे होने का अर्थ क्या है? हाथी पसारना था तो पढ़े ही क्यों थे? पढ़े लिखे का अर्थ ये नहीं कि हम हाथ पसारे खड़े हो जाएं। अरे हम लेने वाले ना बने। बामन भगवान भी जब गए थे राजा बलि के द्वार पर तो राजा बलि ने लिया नहीं। राजा बलि ऐसे थे कि भगवान को भी देने की ताकत रखते थे। लो ले जाओ मेरे घर से, आप 3 बग भूमि ले जाओ, जाओ। लेने वालों में अपना नाम दर्ज ना कराओ, देने वालों में अपना नाम दर्ज कराओ। लेने वाला नहीं बनना आपको। लेने वाला हमेशा छोटा होता है और देने वाला हमेशा बड़ा बनना है ना, तो देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ। अब कैसे बनाना है? मैंने तो रास्ते बता दिए, सूत्र दे दिए, आगे आपकी मर्जी। कैसे बनाना है? आपको गीता पढ़नी होगी। राम जी क्या पढ़ते थे, श्याम सुंदर क्या पढ़ते थे, कृष्ण कन्हैया क्या पढ़ते थे, उनकी विद्याएं कौन सी थी, आपकी विद्याएं कौन सी हैं? पहचानो अपने आप को, आप कौन हो। बहुत बड़ी रिसर्च आप कर सकते हो। मोबाइल बनाने वाली कंपनियां मोबाइल बनाती हैं। आज विडंबना देखना, मेरे भारत की एक भी भारतीय मोबाइल बता दो हो तो। आपके पास जो भी मोबाइल हैं सब विदेशी मोबाइल हैं। मेरा भारत 135 करोड़ आबादी का भारत है, लेकिन मेरे भारत में मोबाइल भी नहीं बनता। हाँ या ना? हाँ या ना? कुछ लोगों ने बनाया था, कुछ कंपनी थी मेरे भारत में मोबाइल बनाने की, पर वो भी सक्सेस नहीं हो पाई, फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? हमने कोशिश नहीं की। हार गए तो चुप के बैठ गए दबक के कि नहीं अब तो हार गए। नहीं, अरे हमने हिम्मत, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर भारत के लिए लाना है, काम करना, बहुत कुछ काम। मेरा भारत कितने पीछे है, कौन आगे बढ़ाएगा? ये पढ़े लिखे बच्चे नौकरी मांगते रहेंगे तो ये कैसे भारत को आगे बढ़ाएंगे? आप ही बनाइए ना मोबाइल, आप ही लैपटॉप बनाइए। भारतीय के लैपटॉप बता दो, एक मोबाइल बता दो। आज हमें राफेल चाहिए है तो हम जाके मांग लाए, वहां से खरीद, भैया राफेल चाहिए, हमें राफेल आ गए। अरे राफेल हमने खरीदे क्यों? हमने बनाए क्यों नहीं? राफेल क्यों नहीं बनाए? हमने राफेल खरीदे क्यों? हमारे देश के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे क्यों? हमने बनाए क्यों नहीं? हम खरीदने वालों में से नहीं है, हम खरीदने वालों में से थिंकिंग भी नहीं रखते। हमें कुछ खरीदना नहीं है, हमें जो चाहिए अपने देश के लिए तैयार करना है, बढ़िया से बढ़िया। हम गए दुनिया को, हम क्यों लें दुनिया से? राफेल हम बेचे ना दुनिया को बना बना के, हम क्यों खरीदें राफेल? हम क्यों बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदें सैनिकों के लिए? हम क्यों नहीं अपनी डेवलप करें, क्यों नहीं बनाए? कौन बनाएगा ये? कौन करेगा काम? कितने पीछे भारत है, आपको पता है? भारत में अपना एक खिलौना भी नहीं बनता। बच्चे जिन खिलौने से खेलते हैं ये भी चाहना, वो तो शुक्र करो कोरोना का कि कम से कम इसने आकर के आंखें खोल दी, तो आत्मनिर्भर बनने की बातें तो भारत करने लगा। कम से कम शुक्रिया दो, धन्यवाद करो उस कोरोना का, किसके कारण कम से कम खिलौना भारत में बनने लग गए हैं। नहीं तो चाइना से खिलौना, तुम्हारे बच्चे जिन खिलौने से खेलते हैं ये भी बनाने की ताकत नहीं है, और बोलते हो हम पढ़े लिखे हैं, तुम्हें नौकरी चाहिए बस। चाइना को नौकरी नहीं चाहिए, वो काम करता है, बनाता है, फिर ही नहीं बैठा, करता है, बना रहा है, डेवलप कर रहा है वो अपने आप को, और हम लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। कितनी नौकरियां देगी सरकार? किस किस को देगी? क्यों नहीं तुम फैक्ट्रियां डाल रहे हो? क्यों नहीं खिलौने बना रहे हो? क्यों नहीं नए तरीके से खिलौने बना रहे हो? चाइना हर प्रकार से खिलौने बनाता है, आकर्षित करता है ग्राहकों को, उसकी बाजार भरी पड़ी है नए नए उपकरणों से, और हम कुछ नहीं बना रहे। हमारे भारत की टार्च आती थी, किसान टार्च, वो भी लापता होगी, सब चाइनीज टार्च चल रही है। क्या बना भारत में? कौन बनाएगा? आप बनाएंगे, आप करेंगे ये काम।
ये काम तब होगा, देखिए पहले माइंड को सेट करना पड़ता है, पहले लक्ष्य बनाना पड़ता है, लक्ष्य बनाने के बाद बिल्कुल सेट करना पड़ता है। लक्ष्य बन गया, सेट हो गया, अब फंड चाहिए, पैसे चाहिए, उसकी व्यवस्था करो। उसके लिए जो कर सकते हो अच्छे से अच्छा काम, लोन ले सकते हो या जो कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है। और जरूरी नहीं है, आज हमारे भारत की समस्या ये महाराज जी, पैसा नहीं है तो व्यापार कैसे करें, पैसा नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलाएं। अरे बहुत सारे काम बिना पैसों के होते हैं। शुरुआत पहली सीढ़ी में पांव तो रखो, जब पहली सीढ़ी में पांव चला जाएगा तो अपने आप दूसरी सीढ़ी का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। इसलिए आप अपने बच्चों को तैयार कीजिए, आप फैक्ट्री लगाइए, आप भारत के लिए काम करिए। हर फैक्ट्री में हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए, हजार हजार लोगों को रोजगार दीजिए। फिर देखिए हमारा भारत कैसे सशक्त बनता है, कैसे मजबूत बनता है। आप अपने बच्चों को मालिक बनाइए। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे काम पैसों से। चलिए जब मैं छोटा था तब मैंने एक चीज देखी थी, आप मेरे को यदि चैलेंज करेंगे ना तो मैं फ्री से 1 रुपया मेरी जेब में नहीं होगा, मैं वहां से व्यापार शुरू कर दूंगा और सफल बना दूंगा। मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मेरा प्यार और व्यापार से मेरा कन्हैया है। मैं केवल आपको बता सकता हूं क्योंकि आप देश के युवा हैं, देश के लिए आपको करना है। मुझे तो विधाता ने शायद आपको आंख खोलने के लिए बिठाया है, इसलिए निवेदन करता हूं। अच्छा बताओ वो कौन सा व्यापार है? एक छोटा सा उदाहरण देके बात पूरी करता हूं, सब्जेक्ट को पूरा करता हूं। एक व्यक्ति ने चैलेंज कर दिया एक व्यक्ति को कि देख तेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ, अब यहां से व्यापार शुरू करो। उसने किया, उसने पड़ोसन से 5 रुपए मांगे। देखिए यदि यहां आपके कुछ है तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। पड़ोसन से 5 रुपए मांगे, पड़ोसन से 5 रुपए मांगे तो उसने 5 रुपए का चूना खरीदा। चूना बहुत पुरानी बात है, उस जमाने में चूना बिकता नहीं था ऐसे जैसे तंबाकू के लिए आजकल बिकता है। उसने चूना शुरू किया, 5 रुपए का चूना लाया कच्चा, उसे पानी में बुझाया, बढ़िया बनाया और छोटे छोटे पॉलीथिन में 1-1 चम्मच चूना भरा। आग से, उस जमाने वो नहीं थी मशीन, आग से उसने उसको ठीक किया और उसने 50 पुड़िया बनाई और 50 पुड़िया दुकानों में बेची 1-1 रुपए की। 5 रुपए से उसने 50 रुपए कर लिए एक दिन में। 50 रुपए में से 5 रुपए वापस किए, 45 रुपए का चूना खरीदा, 45 रुपए से उसने पॉलीथीन खरीदी, भर भर के उसने बढ़ाया, बनाया। उसने 100 रुपए बनाए, 500 बनाए, 1000 बनाए, 5000 बनाए, 10,000 बनाए, लाख बनाए, 50 लाख बनाए, बहुत संपन्न सफल बन गया। अब तो बड़ा बड़ा आदमी बन गया, चूने का बहुत बड़ा कारोबार है। एक आम व्यक्ति की कथा है ये। आप ये कहते हैं ना कि हम पैसे नहीं है, व्यापार कैसे शुरू करें? ना, व्यापार शुरू करने के लिए माइंड चाहिए, ना कि पैसा। पैसा तो बाद का विषय है, आ ही जाएगा। दिमाग लगाइए ना कि कहां से आप शुरू कर सकते हैं, ईश्वर ने कौन सी क्षमता आपको दी है। क्यों नहीं विचार करते, क्यों नहीं काम करते? रोने से क्या महाराज जी, पैसे तंगी चल रही है, पैसे नहीं है। अरे जब कुछ करोगे नहीं, अकर्मण्य होकर घर में बैठो हो तो रोना तो पड़ेगा पैसों के लिए। आज हमारे भारत में बेरोजगारी क्यों है? इसलिए क्योंकि लोग अकर्मण्य होकर बैठे हैं, करना कुछ नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, बस बैठे बैठे मिल जाए। कौन देगा बैठे बैठे? जितनी हमारे पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। पंजाब की कहावत है, जिन खोदा तिन पाइया। जो खोदेगा वो पानी पाएगा, कुआं खोदेगा तो पानी मिलेगा। जो खोदेगा वो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पैसे पाएगा, वो उपलब्धि पाएगा, वो सब कुछ पाएगा। वो पाएगा जो मेहनत करता है। जो आराम फरमा रहे हैं दोनों पांव पसारे, वो कुछ नहीं पाएंगे। आजकल बच्चे पढ़ लिख के नौकरियां ढूंढ रहे हैं, 2 साल तो नौकरियां ढूंढने में लगा दिया, जो पढ़ा था सब भूल गए। चलिए अब आप देखिए आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। बिना पैसों के भी आजकल सरकार ने लघु उद्योग दिए हैं। लघु उद्योग डालिए, अपनी फैक्ट्री, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपनी दुकान, अपना काम, अपना मकान सब खुद का हो और आगे बढ़िए, देश को आगे ले जाइए। 10 लोगों को काम पे रखिए, 50 लोगों को काम पे रखिए और अपने आप को डेवलप कीजिए। इसी से भारत का कल्याण है। यही हमारे आने वाला भारत, ऐसा होना चाहिए भारत। संकीर्ण सोच का भारत ना हो कि केवल नौकरी चाहिए बस, ना। हमें तो 10 लाख हमें कोई कहे 10 लाख की नौकरी कर लो, 10 लाख रुपए महीने देंगे तो हम नहीं करेंगे 10 लाख की नौकरी। क्या करेंगे नौकरी करके?
हमने कितने लोगों को आईएएस आईपीएस की नौकरी छोड़ते देखी है और वो बाद में सफल व्यापारी बने। उनको दिमाग ज्यादा था, उनको लग रहा था मैं तो नौकरी में बंध गया हूं, बस इतना ही करना है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इतना काम है। जबकि मेरा दिमाग तो ज्यादा था। तो ज्यादा दिमाग है तो ज्यादा लाभ लीजिए ना इसका, सीमित बांधेंगे क्यों? बच्चों को मन लगा के पढ़ाइए, बच्चे मन लगा के पढ़ें, उद्देश्य क्या है हमारा उस पर काम करें। और एक चीज विशेष जो कि आज बच्चे ख्याल नहीं रखते, आज बच्चे बचपन में बिगड़ जाते हैं। कैसे बिगड़ जाते हैं? गलतियां कर लेते हैं। आजकल के बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को, हमारी छोटी छोटी बहनों, हमारे छोटे छोटे भाई, आजकल इन बच्चों को ना प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। किसी लड़की से प्यार कर लिया, किसी लड़के से प्यार कर लिया, अभी गोल गोल रोटी बनाते नहीं आती पर प्यार करना जानती है। अभी मोबाइल में रिचार्ज कराना नहीं जानता कि 300 रुपए का रिचार्ज करा ले, अपने मोबाइल में नेट डलवा ले, परंतु वो प्यार करना अच्छे से जानता है, प्यार करता। लड़कों को प्यार हो जाता है, लड़कियों को प्यार हो जाता, और प्यार वर्ष नहीं लेकर के भाग जाते हैं, हाथ पकड़ के भाग गए, चलो शादी कर लेंगे। आज बच्चे हमारे भारत के तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनका दिमाग प्यार व्यार में लग जाता है, वो व्यापार की तरफ सोचते नहीं, बिजनेस की तरफ जाते नहीं। अब प्यार से जब सुलझेंगे तब कुछ सोचेंगे, अब यहीं उलझ गए। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, बच्चों को बहुत जरूरत है संस्कारों की। माँ बाप से कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है और घर में पैसा कितना है। अक्सर लोग यही पूछते हैं आपका बेटा करता क्या है, आपका बेटा क्या करता है। मतलब आपके बेटे को, आपके बेटे से सबको मतलब है, आपके बैंक के बैलेंस से किसी को मतलब नहीं है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है आपकी संतान, आपके बच्चे, आपके संस्कार आपकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। और आप तो केवल कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। बच्चों को संस्कार ना देकर माँ बाप भागते जा रहे हैं। भाग कहाँ जाओगे? रुकोगे कहाँ? ठहरोगे कहाँ? कहाँ भाग दौड़ शांत होगी आपकी? इसलिए बच्चों को योग्य बना दो, फिर बाद में देखते हैं आगे क्या करना है। आज शादियां बच्चे मर्जी से कर लेते हैं, नौजवान बहनों को प्यार हो जाता है। एक लड़का लड़की मेरे पास आए, गुरुजी मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूं। हमने कहा ठीक है। बोले शादी करना चाहता हूं। हमने कहा कर लो। बोले हमारी माँ तैयार नहीं है। हमने कहा तो फिर मत करो, माँ तैयार नहीं है, पापा तैयार नहीं है ना, तो फिर शादी क्यों करनी है? बोले हम इस लड़की से प्यार करते हैं। हमने कहा पगले तू तो प्यार करता है, तू शादी कर लेगा, तेरी माँ का क्या होगा? तू एक ही बेटा है ना? हाँ हाँ मैं एक ही बेटा हूं अपनी माँ का। मैंने कहा कि अच्छा शादी कर लेगा फिर तेरी माँ का क्या होगा, तेरा क्या होगा? बोला मैं अपनी माँ को छोड़कर चला जाऊंगा, दूसरे शहर रहूंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देखा, मैंने कहा बहन देख, जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका, जो जिस माँ ने इसे जन्म दिया है, इसका मलमूत्र साफ किया है, ये उसे छोड़ने की बात कर सकता है तो तेरे साथ कितने दिन रहेगा? तुझे भी कभी छोड़ देगा। जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो तुझे कितने दिन रखेगा? और ये छोटी छोटी बातें हमारी बेटियां समझती नहीं है, हमारी बहनें समझती नहीं है। इन्हें कोई समझाता है तो उन्हें लगता है ये पागल है, और जब गुजरती है ना तब रोती रोती आती हैं। जब हाथ से सब निकल जाता है अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब क्या बचा? शादियां विचार करके करना मेरी बहनों। लव मैरिज, कोर्ट मैरिज मैं जमाना घूमता हूं, लव मैरिज की हुई शादी 99% फेल होती हैं। बाद में लड़कियां रोती आती हैं कि जिंदगी तबाह होगी, बर्बाद होगी, गलत निर्णय था मेरा। पर अब ज्ञान आया तो इस ज्ञान का अब क्या करेंगे? ये ज्ञान पहले आ गया होता तो बात कुछ बन जाती। इसलिए जो लड़का अपनी माँ का ना हो सका, जो अपनी माँ को छोड़ने की बात करता हो, उसको आप कितने दिन अच्छी लगोगी? और ये समझो मेरी बहनों, कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। प्यार तो केवल शरीर से है। शरीर की हवस पूरी कर लेगा, शरीर की केवल भूख पूरी कर लेगा और छोड़कर चला जाएगा। कोई किसी से प्यार नहीं करता। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में अपना चरित्र ना बिगाड़ लीजिएगा। साबुन कपड़े को दाग को, कपड़े पे दाग लग जाएगा तो साबुन छुड़ा देगा, पर चरित्र पर दाग लग जाएगा तो कोई साबुन नहीं बना जो चरित्र के दाग को छुड़ा सके। इसलिए आपको ही आपके चरित्र की रक्षा करनी पड़ेगी। आजकल हमारी बहन बेटियां स्कूल, माँ बाप भी अंधे कम नहीं हैं। आजकल तो माँ बाप भी अंधे हैं। बेटियां पढ़ने बड़े बड़े शहर गई हैं। बेटी चंडीगढ़ पढ़ रही है, बेटी दिल्ली पढ़ रही है, बेटी मुंबई पढ़ रही है। अरे कभी जाओ भी तो सही कि चंडीगढ़ में पढ़ ही रही है कि क्या कर रही है?
आजकल बेटियां हॉस्टल में रहती हैं पढ़ने के नाम पर, और वहां आपने देखा होगा, मैं मुंबई गया, कार्यक्रम था तो मुंबई में समुद्र के किनारे चला गया, भक्तों ने कहा चलिए आपको घुमाते हैं, तो समुद्र के किनारे गया तो वहां मैंने देखा शाम को 6 बज रहे थे और लड़का लड़की वहां पर समुद्र के किनारे पत्थरों पर बैठे थे, आपस में मधुमक्खी की तरह चिपक रहे थे। हमने पूछा भैया ये सब क्या चल रहा है? बोले ये बच्चे पढ़ने आए हैं यहाँ। हमने कहा अच्छा पीएचडी चल रही है इनकी, ये पढ़ रहे हैं, इनके माँ बाप ने भेजा है पढ़ने के लिए, जाओ। अब बताओ अंधे माँ बाप हैं कि नहीं? अरे बेटी परदेश में है तो एक बार हिसाब तो रखना चाहिए, बेटी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। जवान बेटी है, याद रखना, जवान बच्चे बिगड़ जाएं तो बच्चों का कसूर नहीं है, ये उनके समय का कसूर है। वो जवानी होती है ऐसी, जवानी अंधी होती है। ये तो माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए ना कि माँ बाप की परवरिश में बच्चे रहें। कल को चरित्र बिगड़ जाएगा, सिवा रोने के, सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं बनेगा। इसलिए कहता हूं बच्चों का चरित्र संभाल लीजिएगा, और चरित्र की वैल्यू जानते होंगे आप लोग तो मेरी बात समझ में आएगी, और चरित्र की वैल्यू नहीं जान रहे होंगे आप तो मेरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आज तो चरित्र का भी कोई अर्थ नहीं बचा। आज तो चरित्र की भी कोई वैल्यू नहीं समझता, ना जरूरत पड़ी किसी को चरित्र की। इसलिए आप अपने बच्चों के चरित्र का ख्याल रखें। बच्चों से निवेदन है मेरा, प्रार्थना है मेरी कि आप अपना चरित्र ना बिगाड़ें। माँ बाप विशेष ख्याल रखें, माँ बाप बच्चों का, नहीं तो कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना, क्योंकि पापी भी हाथों अपने राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। ये कलयुग है, यहाँ सब उल्टा उल्टा चल रहा है। इसलिए शादी करना बुरा नहीं है, पर विचार करो वो माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जब लड़की भाग जाती है। लड़की के विवाह के कितने सपने संजोए थे माँ बाप ने, और लड़की भाग गई, कितना दर्द होता होगा। अरे लड़की को जब माँ बाप सुनते हैं बेटी भाग गई, बेटा भाग गया, और शादी कर ली, अब सोचो खुद की शादी में अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं किया बच्चों ने। आपका दोस्त आपकी शादी में आपको ना बुलाए, आपको बुरा लगता है। उस माँ बाप को कितना बुरा लगता होगा जब बच्चे अपनी शादी में अपने माँ बाप को ही इनवाइट नहीं करते। इसलिए चरित्र का ख्याल रखिएगा। हर बच्चे को, हर बच्ची को चरित्रवान बनना है। समझ रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी प्रवचन कर रहे थे, एक सुंदर सी महिला आई, बोली स्वामी जी आप बहुत सुंदर हैं, आपसे एक विवेकानंद और हो जाए तो देश का कल्याण होगा। स्वामी जी से कहा आप जैसा एक बच्चा मुझे चाहिए। तब स्वामी जी ने कहा मेरे जैसा बच्चा क्या करोगी? एक काम करो, आज से मैं तुम्हारा बेटा, तुम मेरी माँ। स्वामी जी ने पांव पकड़ लिया, बोले आज से आप मेरी माँ, मैं आपका बेटा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुष झुक जाते हैं, अपनी माँ स्वीकार कर लेते हैं, पर चरित्र बिगड़ने नहीं देते। किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में याद रखिएगा आपका चरित्र ना बिगड़े, बस मेरा निवेदन ये है। ना स्त्री का ना तो पुरुष का, और चरित्र बिगड़ा तो फिर आप बहुत पैसे वाले हैं तो भी कोई अर्थ नहीं, पैसे का क्या करेंगे। रावण के पास धर्म नहीं था पर राम के पास धर्म था। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म गवा करके तुम धन कमाओगे तो उस धन का करोगे क्या। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। सीता माता रावण के लंका में रही, रावण आता था सीता माता को देखने तो तिनका लेकर बोलती रावण यदि तूने आगे कदम बढ़ाया तो मेरा पातिव्रत धर्म तुझे नष्ट कर देगा। रावण डर के खड़ा हो जाता। पर भारत की नारी पतिव्रता है, ये किसी परपुरुष को चाहे तो अपनी दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती है। ऐसी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और ये सब ब्रह्मचर्य में और पातिव्रत धर्म में संभव है। इसलिए लड़कियों को अपनी मर्यादा का, लड़कों को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, और इन दोनों की मर्यादा में माँ बाप सपोर्ट करें। माँ बाप ज्यादा जानकार हैं, चरित्र का ज्ञान बच्चों को आप कराइए। आजकल माँ बाप को शर्म आती है ये बातें बच्चों से कैसे कहें। अरे जरूरत है बच्चों को चरित्र के निर्माण की।
बताइए उनको चरित्र क्या होता है, सिखाइए। आप माँ बाप हैं, आप कौन सिखाएगा? सबको शर्म आती रहेगी तो कौन कहेगा? चरित्र बिगड़ जाएगा बच्चों का। आज तो केवल बच्चा बच्चियों का नहीं, लड़का लड़कियों का नहीं, स्त्री पुरुष लोगों का भी न कभी चरित्र बिगड़ रहा है। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, गुरुजी 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 क्या हुआ? बोले मेरे पति को पड़ोसन ने अपने जाल में फंसा लिया। मेरे पति को दिन भर वो अपने जाल में फंसाए बिठाती है, सारा पैसा उसे देते हैं और सारा समय उसे देते हैं, हमारे लिए ना पैसा है ना समय है। आज समाज में ये देखने को मिलता है, एक पुरुष दूसरी स्त्री के चक्कर में है, एक स्त्री दूसरे पुरुष के चक्कर में है। हाँ, और ये चक्कर 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 करते करते व्यक्ति चक्कर में पड़ जाता है, चक्कर से निकल ही नहीं पाता। समाज में चल रहा है ये। एक स्त्री परेशान है कि मेरे पति को पड़ोसन ने फंसाया है झूठे प्यार के जाल में। एक महात्मा जी एक गांव में आए, ने सीता को तब चुराया जब राम जी जंगल की दर दर की ठोकर खा रहे थे, घास की कुटिया में रह रहे थे। उस समय कौन नहीं चाहेगा कि मेरे सोने के महल हो, और सीता माता को सोने के महल दिया रावण ने। पर धन्य है माता सीता का पातिव्रत धर्म, और धन्य है माता सीता का चरित्र कि उन्होंने रावण की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मैं अपने पति के संग घास की झोपड़ी में खुश हूं, पर पुरुष के सामने लंका में भी खुश नहीं हूं। ये भारत का चरित्र है, ये भारत का चरित्र है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को इसी चरित्र की शिक्षा दीजिए। आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के बहाने आज अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं और बाद में सिवा पश्चाताप के कुछ नहीं होता। किसी ने हमसे कहा महाराज जी चरित्र बिगाड़ लेंगे तो नुकसान क्या होगा? हमने कहा चरित्र बिगाड़ लोगे तो नुकसान यह होगा कि आप जमाने को तो समझा सकते हो, अपने आप को कैसे समझाओगे? जब भी कभी बात उठेगी कि चरित्रवान होना चाहिए तो ये तुरंत आप अपने आप से पूछ लोगे क्या तुम चरित्रवान हो? और हम तो झूठ कह सकते हैं आपसे, पर आप अपने आप से भला झूठ कैसे बोल पाएंगे? जब कभी आपको आपसे आंखें मिलाने का दिन आएगा तो उस वक्त क्या आप अपनी आंखों से अपनी आंखें मिला सकते हैं? क्या अपनी आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि आप सही हैं? उस दिन के लिए आज से अपने चरित्र की रक्षा करनी होगी। चरित्रहीन व्यक्ति ना यहाँ सुखी होता है ना परलोक में सुखी होता है। भगवान गोलोक धाम में उस व्यक्ति को कभी स्थान नहीं देते जो चरित्र से गिरा हुआ होता है। अरे चरित्रहीन तो जानवर होते हैं, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी, ये क्या जाने चरित्र क्या होता है? और इंसान होके भी तुम कुत्ता बिल्लियों की तरह जीवन भोगों में गुजारते रहे तो फिर उनमें और तुम में अंतर ही क्या रहा? इसलिए चरित्रवान बनो और अपने बच्चों को विशेष चरित्र की शिक्षा दो। बेटी का चरित्र ना बिगड़े, बेटे का चरित्र ना बिगड़े। ये तब संभव है जब आप उन्हें निरंतर कथाओं से जोड़ रखेंगे, संस्कारों से जोड़ रखेंगे। इसलिए हम कहा करते हैं बच्चों का समय से विवाह कर दिया करो। कई बार समय से विवाह ना करने के कारण बच्चे गलत कदम उठा लेते। शरीर तो समय पर डेवलप होता है ना, शरीर की मांग सही वक्त पर सही चीज की होती है। जो शरीर को चाहिए, भूख लगी है तो रोटी चाहिए और प्यास लगी है तो पानी चाहिए। इसलिए हमारे बाप दादों ने, ऋषि मुनियों ने, बड़े बुजुर्गों ने बड़ा रिसर्च किया है। सही वक्त पर बेटी का विवाह हो, सही वक्त पर बेटे का विवाह हो, ताकि भटकने के रास्ते सदा सदा के लिए बंद हो जाएं और चरित्रवान बन करके वो अपना जीवन यापन करें। इन बातों को आज लोग हल्के में लेते हैं। लोगों को लगता महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई बता दो, आज जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में, आधे से ज्यादा बच्चे बिगड़ जाते हैं। किसी को लड़की से प्यार हो गया, किसी को लड़के से प्यार हो गया, और सिर्फ प्यार नहीं हुआ, अरे प्यार तो बहाना है, शारीरिक शोषण हो जाता है और शोषण करने के बाद सब प्यार व्यार खत्म भी हो जाता है। क्या नहीं हो रहा है? क्या आपसे छिपा है? क्या हमसे छिपा है? कौन नहीं जानता? क्या माँ बाप नहीं जानते? क्या आप नहीं जानते इन बातों को कि आज क्या चल रहा है? अरे लड़की किसी की भी हो, लड़का किसी का भी हो, पर है तो हमारे भारत के ना, चरित्र तो हमारे भारत का ही बिगड़ रहा है। इसलिए पढ़ने के नाम पर जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, ऐसे बच्चों को भी मैं निवेदन करता हूं कि आप पढ़ो लिखो योग्य बनो, पर चरित्र बिगाड़ कर योग्य बने तो उस योग्यता का करोगे क्या? चरित्र बिगाड़ कर तुम डिग्री लेकर आए तो जो असली डिग्री थी वो तो गवा दी, अब ये कागज की डिग्री का करोगे क्या? कागज की डिग्री से तो पेट भर जाएगा, पर उस चरित्र से तो तुम्हें भगवान मिलते। याद रखना, आज की स्त्री अपने आप को पर पुरुष से बचा ले और आज का पुरुष अपने आप को पर नारी से बचा ले, इतना पर्याप्त है भगवान को पाने के लिए। आज की सिचुएशन में केवल पर नारी और पर स्त्री से बच जाओ, इसी से तुम्हें भगवान मिल जाएंगे।
चरित्रवान बन जाओ, एक अच्छाई यदि अंदर आ गई तो कल्याण हो जाएगा। चरित्र बन गया तो भी राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। चरित्र की तो पूजा करते हैं हम लोग। रावण चरित्रहीन था तो पुतले जल रहे हैं, राम चरित्रवान थे तो गली गली आरती उतारी जा रही है। चरित्र की ही पूजा कर रहे हैं, इसलिए चरित्र आपको ही संवारना है, अपना आपको ही बचाना है। इसलिए हम अपनी बहनों से कहा करते हैं, मेरी बहनों ये झूठे प्यार के चक्कर में ना पड़ा करो। कोई लड़का कहे तुमसे प्यार करते हैं तो कोई तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, तुम्हारे शरीर की भूख है, शरीर की भूख पूरी कर लेगा। चिंगम चबा के कैसी फेंक दी जाती है वैसे तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, पलटकर तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं। इसलिए आप समझदार बनो, लोगों की बातों में अफवाहों में ना आओ। आज का वातावरण ऐसा है, आज आपस में लड़के लड़के लड़कियां यही कहती हैं हमारा तो बॉयफ्रेंड है, हमारा तो फ्रेंड है फलाना, वो उससे बात करती है, उससे मिलती है तो उसकी फ्रेंड उसकी दोस्त, यार तेरा भी बॉयफ्रेंड है, हमारा तो है नहीं, तो उसको लगता है इसने बनाया तो हम भी बना लें। अब उसको पता नहीं पागल को कि ये तो बेवकूफ है, अब इसके चक्कर में तुम भी बेवकूफ बन रही हो। ये तो अपना चरित्र बिगाड़ने में लगी है, तुम भी बिगाड़ लोगी। जैसी संगत वैसी रंगत, रावण की संगत करोगे तो रावण के गुण आएंगे, राम की संगत करोगे तो राम के गुण आएंगे। जैसी संगत होगी रंगत वैसी। इसलिए अपने बच्चों को आप बचा लो इस बुराई से, बस यही पर्याप्त है आपके लिए। इसी को संस्कार कहते हैं। यदि चरित्रवान हो गए आपके बच्चे तो आप सफल माता पिता हो, और चरित्र से गिर गए आपके बच्चे तो विधाता को भी जवाब देना पड़ता है आगे। इसलिए मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से प्रार्थना है, अपने आप पे कंट्रोल कीजिएगा। शादी करिए आनंद से, और शादी के बाद शास्त्र कहते हैं कि जो पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह प्रेम पवित्र माना जाता है, वह प्रेम पूजा माना जाता है, वह प्रेम भक्ति का अंग माना जाता है। उस प्रेम को शास्त्र परमिशन देते हैं। जो पति पत्नी से, पत्नी पति से, मतलब पति पत्नी का जो प्रेम है वह प्रेम पवित्र है, उस प्रेम से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पर शादी के बिना आपने किसी लड़के लड़की से संबंध बनाया, वह प्रेम नहीं, वह महापाप है, उसे पाप कहते हैं। शास्त्र पाप की संज्ञा देता है, वो पाप होता है। इसलिए शादी करो फिर प्रेम हो तो बहुत बढ़िया है। ये सारी चीजें अपने बच्चों को समझाओ। बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं आपके बच्चों के पास, परंतु चरित्र की डिग्री हो तो हम जाने। कोशिश कीजिएगा, अपनी पत्नी में खुश रहिएगा, अपने पति में खुश रहिएगा। आज तो लड़का लड़की तो ठीक ठाक हैं, आज तो पति पत्नी के बीच में तू तू मैं चलती रहती है। एक पत्नी बोली अपने पति से, आप पड़ोसन के घर क्यों जाते हैं? उसने बोल दिया हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मिलने जाते हैं। पता चला बाद में उसकी पत्नी को कि उसके पड़ोसन से इसका चक्कर चल रहा है। हाँ, वो महिला रोती रोती मेरे पास आई, गुरुजी मेरा 5 साल का बच्चा है और मेरे पति पड़ोसन के साथ रहने लग गए हैं, पूरा धन उसे देने लग गए हैं, पूरा समय उसे देने लग गए हैं, हमारा जीवन तो बर्बाद हो गया, हमारा बसता हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया, जिंदगी तबाह हो गई। आपने देखा होगा आज समाज में आग लगाने वालों की कमी नहीं है। हंसते खेलते घर में आग लगा दिया, अच्छा खासा चल रहा था, ये प्रेम के चक्कर में ये बिगड़ गया। अब वो रोने लगी, हमने उसे समझाया चिंता ना करो, भगवान सब अच्छा करेंगे। एक दिन क्या हुआ, उसके पति का जिस महिला के साथ चक्कर था वो कथा में आ गई। हम कथा वहीं सुना रहे थे तो हमने कथा में यही सब्जेक्ट उठाया। उसने सुना तब उसकी आंखें खुली, फिर उसने गलती स्वीकार की। उसने कहा कि हाँ मैंने इसके पति को फंसा लिया था अपने झूठे प्यार के जाल में और ये फंस भी गया। हमने कहा मेरी बहन, जब आप किसी का घर बिगाड़ती हो या बिगाड़ते हो तो भगवान 7 जन्म तक आपका घर नहीं बसने देता। कैसे? क्योंकि भगवान, देखो आप हमसे छिपा लोगे, हम आपसे छिपा लेंगे, भगवान से कौन छिपाएगा? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर समय गुजरता जाता। भगवान की लाख आंख हैं, कौन बचेगा उनसे? कोई बचा क्या? फिर एक गांव में एक वैश्या रहती थी,
पूरे गांव के लोगों को बर्बाद कर रही थी। एक महात्मा जी गांव से गुजरे तो गांव वालों ने हाथ जोड़कर विनती की, महात्मा जी गांव में वैश्या ने पूरा गांव बिगाड़ रखा है, आप कृपा करो। महात्मा जी बोले ठीक है। महात्मा जी ने अपनी कुटिया उस वैश्या के घर के सामने बनाई और सीताराम सीताराम 4 बजे से करने लगते, कीर्तन भजन कथा सुनाते। अब वो वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होने लगी, उसके ग्राहक बाबा जी की कुटिया में आके राम राम करने लग जाते, उनका भी मन बदल जाता, वैश्यावृत्ति छूट गई। अब तो वैश्या बड़ी तंग हो गई कि बाबा जी ने तो मेरी कमाई बिल्कुल बंद कर दी। तब क्या हुआ? तब हुआ यह, वैश्या ने अपने कुछ यारों से कहा जाओ और बाबा की कुटिया में आग लगा दो। वैश्या के यार गए और कुटिया में आग लगा दी। जब कुटिया जलने लगी तो परमात्मा का न्याय देखना मेरी माँ, उसी क्षण हवा चली और जब हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर पे जाने लगी और देखते देखते वैश्या के घर में आग लग गई। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, बाबा जी आपने हमारा घर जला दिया। तब महात्मा जी ने कहा, देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया, तो फिर किसने जलाया? तेरे यार ने। महात्मा जी ने कहा, तेरे यार ने मेरा घर जलाया तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया, हिसाब बराबर। ये कह करके वहां से महात्मा जी चले गए। उस वैश्या को समझ में आया कि जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होता है, देर सवेर आपके साथ बुरा होगा। इसलिए किसी के घर में नजर ना लगाओ, किसी हंसते खेलते परिवार में नजर उठाकर मत देखो। आप अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में, अपनी 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितनी आपकी इनकम है, आप अपनी कमाई में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, अपने जीवन में खुश रहो, आनंद से रहो। ईश्वर ने इस स्त्री को ही तुम्हारे लिए बनाया है, जिसके मांग तुमने भरी है, जिसके गले पर मंगलसूत्र बांधा, बस उसी पर तुम्हारा अधिकार है। बाकी दुनिया की और स्त्रियां हैं, उन्हें वैसे ही देखना चाहिए जैसे आप अपनी माँ को देखते हैं, जैसे अपनी बहन को देखते हैं, जैसे अपनी बेटी को देखते हैं। एक पुरुष को छोड़कर जो आपका पति है, उसे छोड़कर संसार का हर पुरुष या तो आपका पिता है, या तो आपका भाई है, या तो आपका पुत्र है। इस दृष्टि से जमाने को देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हम भारतीयों का है, इसलिए यह भारत सबसे महान है। क्यों महान है? क्योंकि यहाँ की सोच महान है, आचरण व्यवहार संस्कार महान है। यहाँ चरित्रवान लोग होते हैं, चरित्रहीन लोग नहीं होते। यहाँ की स्त्रियां मर जाती हैं, एक पति की विधवा रह के जिंदगी गुजार लेती हैं, पर दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती हैं। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का चरित्र है। झांसी की रानी को गोली मार दी, उनके घोड़े को गोली लगी, अंग्रेजों ने मारी, धराशायी हुआ झांसी की रानी। अब जंगल में घिर चुकी थी, चारों तरफ अंग्रेज थे। यदि झांसी की रानी जिंदा उनके हाथ लग जाती तो झांसी की रानी जवान थी, 23 वर्ष की उम्र थी, और इस जवान लड़की के साथ वो क्या करते अंग्रेज लोग? वो जानती थी कि भारत की लड़की हूं मैं, इस मिट्टी में पली बढ़ी हूं, इसके संस्कार मेरे साथ हैं। तब उस लड़की झांसी की रानी ने, रानी लक्ष्मीबाई ने वहां जंगल की घास इकट्ठी करके और आग लगा दी। एक महात्मा कहने लगे, बेटी क्यों मर रही है? तब उस झांसी की रानी ने कह दिया, महात्मा जी कह देना दुनिया वालों से कि जब तक शरीर में बल था तब देश के लिए लड़ती रही, देश की रक्षा करती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा हाथ लग गई तो ये मेरा चरित्र बिगाड़ेंगे, उसके पहले मेरा चरित्र बिगड़े उसके पहले मैं मर जाऊंगी, पर अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दूंगी। यही वो झांसी की रानी मैसेज देकर गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी वो जब तक ताकत थी, जब तक वो उसका घोड़ा साथ दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी 23 साल की लड़की वो थी। आप कितने साल की हो, आप अपना समय और अपनी उम्र देख लेना, अपनी अवस्था देख लेना। चरित्र है तो सब है। मैं घास की झोपड़ी में रहता हूं पर चरित्रवान हूं, तो झोपड़ी में भी भीड़ लगी रहती है। और कोई चरित्र से गिर के यदि लंका में है तो क्या लंका में सोने के घर में भी उसकी शोभा होगी? चरित्रवानों की शोभा तो पेड़ की छांव में हो जाती है मेरी माँ, और चरित्रहीनों की शोभा तो सोने की दीवारों में नहीं होती, सोने के महलों में नहीं होती। राम तब भी पूजे जाते हैं जब वो घास की झोपड़ियों में रहते थे, और रावण तब भी जलाया जाता है जब वो सोने के महलों में था। केवल चरित्र का अंतर था। इसलिए हर स्त्री, हर पुरुष, हर बेटी, हर बेटा चरित्रवान बने। बस प्यार व्यार नहीं करना चाहिए। शादी के बाद अपनी पत्नी, अपने पति से प्यार करो। ये प्यार कर करके तबाह ना हो जाना, नहीं ना घर के रहोगे ना घाट के रह जाओगे। यदि आप अपने चरित्र से गिर गए तो कल को आपकी संतान कैसी होगी इसकी भी कल्पना कर लेना।
जाम्बवती से विवाह, जाम्बवंत जी से युद्ध करते हैं 27 दिन तक। अंत में जाम्बवंत जी को भगवान ने दर्शन दिया, उनका ज्ञान नष्ट हुआ। जाम्बवती से भगवान ने दूसरा विवाह किया। तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ है भगवान का यमुना महारानी से। पांचवा विवाह भगवान का उज्जैन में मित्रविंदा से। छठवां विवाह भगवान का सत्या से। सातवां विवाह भगवान का भद्रा और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से संपन्न हुआ। भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था कि मैं इनसे विवाह करूंगा जब ये 20,000 हो जाएंगी। अभी 16,100 कन्याएं थीं। उन सारी कन्याओं को भगवान ने, भौमासुर को युद्ध में पराजित करके उन कन्याओं से भगवान ने कहा, देवियों किराया हमसे लो, खर्चा हमसे लो और अपने अपने घर को चली जाओ। जाओ अपने घर को। क्यों क्यों जाएं? क्या आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे? भगवान ने कहा, देखो हमारी पत्नियां 8 हो गई हैं, अब हम तुम्हें कैसे स्वीकार कर लें? उन कन्याओं ने कहा, प्रभु अब हम पर पुरुष के पास रह के आई हैं, ना हमारा पिता हमें स्वीकार करेगा ना भाई। जमाना तो यही कहेगा ना कि पर पुरुष के संग रह के आई हो। देखो मेरी माँ, नारी बिल्कुल अग्नि की तरह शुद्ध ही क्यों ना हो, गंगा की तरह पवित्र ही क्यों ना हो, पर पुरुष के साथ यदि वो 2 मिनट खड़ी हो जाए तो लोग संदेह भरी दृष्टि से देखने लगते हैं, है ना? हाँ या ना? इसलिए आप किसी पुरुष के सामने साथ यूं ही मत खड़े हो जाया करो। जो बात है वो बात करो बस। भगवान की उन पत्नियों ने कहा, हमें कौन स्वीकार करेगा? तब भगवान ने कहा, तुम्हें हम स्वीकार करेंगे। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें भगवान अपनाते हैं। उन कन्याओं से विवाह कर लिया। टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह संपन्न हुए। ये इतने सारे विवाह भगवान की द्वारिका में हुए। अब भगवान के 16,108 विवाह हुए। सबसे पहले बेटे हुए प्रद्युम्न, फिर प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अच्छा, भगवान अपनी पत्नी से, गोपी अपनी पत्नियों से बात भी करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। गृहस्थी प्रसन्नता पूर्ण होनी चाहिए। इसलिए कहा करता हूं कि आप लोग भी ना हंसा करो, मुस्कुराया करो। समय मिला करे तो बात किया करो अपने पति से, अपने बच्चों से, और खूब हंसा करो, हंस लो, क्योंकि यही समय है हंसने का, मुस्कुराने का। क्योंकि मनुष्य का तन गया तो 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में हंसने का फंक्शन नहीं दिया परमात्मा ने। हंसने का फंक्शन तो केवल इस मनुष्य के तन में ईश्वर ने डाला है। इसलिए हंस लो, मुस्कुरा लो, जी लो, क्योंकि कल को कुत्ता बिल्ली बनोगे तो वो तो हंसेंगे नहीं। प्रसन्न रहना चाहिए। भगवान अपनी पत्नियों के साथ बड़े प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। आप भी अपने परिवार में प्रसन्न रहा करो। एक बार क्या हुआ, बाणासुर का युद्ध हुआ। बाणासुर को भगवान ने पराजित किया और अनिरुद्ध का विवाह उषा से संपन्न कराया। अनिरुद्ध का, ये प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के पिता, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है भगवान के नाती हैं। भगवान कृष्ण के कौन है? नाती। ये दास अनिरुद्ध भगवान के नाती हैं हम, इसलिए ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं। हाँ, हमारे दादाजी हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का चित्रलेखा के माध्यम से विवाह हुआ। एक दिन भगवान ने अपने सारे बच्चों को, अब भगवान के बहुत बेटे हुए, हर रानी से 10 बेटा और 1 बेटियां भई। भगवान की 16,108 तो केवल बेटियां थीं और 16,108 हर रानी के गर्भ से 10-10, 16,108 में 10 का हिसाब करना पड़ेगा, तब बेटों की संख्या निकलेगी। लगभग 2.25 लाख के लगभग होती है संख्या, है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के इतने सारे पुत्र थे, इतना बड़ा परिवार था, हर रानी से 10 बेटा हुआ। अब भगवान अपने सारे बच्चों को, भगवान यही सो, देखो भगवान ने भी अपने बच्चों को उपदेश दिया है। भगवान को भी डर लगता है कहीं हमारे बच्चे उद्दंडी ना हो जाए, क्योंकि अक्सर बड़े बाप के बच्चे उद्दंडी होने की ज्यादा उसमें संभावनाएं होती हैं। इसलिए उन्हें बहुत संभाल के भी रखना पड़ता है, बहुत संस्कार देने पड़ते हैं, बहुत 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 परवरिश करनी पड़ती है। तब भगवान अपने बच्चों को चाह रहे हैं कि ये उद्दंडी ना हो जाए, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब क्या हुआ, आज भगवान अपने सारे बच्चों को ले गए और सारे बच्चों को आज भगवान ने उपदेश किया, सुनो, जीवन में कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार ना कर देना। मैया जी, सपने में भी ब्राह्मणों का अपमान ना किया करो।
ब्राह्मणों का आशीर्वाद जीवन को बदल देने वाला है। ब्राह्मण के घर आप सीधा पहुंचाते हैं, इतना सा आटा, इतने से चावल, इतनी सी दाल और नमक की 2 ढेली दे आते हैं, तो ब्राह्मण प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे देता है। ब्राह्मणों का जितना सम्मान कर सकते हैं कीजिएगा, ब्राह्मणों का जितना आदर कर सकते हैं कीजिएगा। अपमान करने से बचिएगा, अनादर करने से बचिएगा, क्योंकि ब्राह्मण भगवान को हमेशा स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और यदि भगवान के भक्त का नुकसान हुआ, और मैं केवल ब्राह्मणों की नहीं, जो भी भगवान से जुड़ा है, अर्थात भगवान का भक्त किसी भी जात का क्यों ना हो, यदि वो भगवान से जुड़ा है तो भगवान के भक्त से पंगा ना लेना, क्योंकि भगवान को आप यदि गाली दे दोगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे और आपको कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे। पर आपने भक्त की तरफ उंगली उठाई, रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण को उसने घर से नहीं निकाला, पर जब भक्त विभीषण को लात मारा तब भगवान ने कह दिया, सुनो विभीषण जी, तुम्हें लात मारा है, मेरे भक्त को लात मारा है, अब मैं उसे ऐसे मारूंगा कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। वही हाल हुआ भगवान के भक्तों। मैंने एक दिन पिछली कथा में बोला था कि आप ये ना कहा करो कि ये व्यक्ति पुण्यात्मा और ये व्यक्ति पापी है। पुण्य और पाप का हिसाब लगाने वाले हम और आप कौन होते हैं? कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत पुण्यात्मा है, पर वही व्यक्ति पापी होता है, और जिसे हम पापी समझते हैं वो पुण्यात्मा। इसलिए हम ये निर्णय ना करें कि कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है। आप बस सबसे अच्छा व्यवहार करो, सब में भगवान का भाव रखो। पापी पुण्यात्मा का हिसाब तो भगवान रखेंगे, इसलिए आप किसी से बुराई मोल मत लो। आप जितना अच्छा कर सकते हैं अपने समाज में आप उतना अच्छा करो, गुरु जी को भी दाहिने करो। ये शुभ संकेत होते हैं, शुभ सूचक होते हैं। उसी प्रकार कोई मांग भरी महार लगाए 16 श्रृंगार किए हुए पतिव्रता नारी मिल जाए तो जरूर मन से उसे प्रणाम करके उसको दाहिने करके निकलो। उसके दर्शन मात्र से जिस काम को तुम जा रहे हो वो काम पूरा हो जाएगा। ये पतिव्रता नारियां भी ना, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अनुसुईया ने बच्चा बना दिया था कि नहीं? ये पतिव्रता नारियों की शक्तियों को तुम कम मत आंकना। ये नारियां शांत रहती हैं क्योंकि मां है, जब अपने में आती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हिला देती हैं। इसलिए उन माओं से बच के रहिएगा जो माएं सिर्फ अपने पति की सेवा करती हैं। पतिव्रता नारियां हैं, ऐसी नारियों का धोखे से अपमान ना हो जाए। ऐसी नारियों की दृष्टि पड़ जाएगी ना क्रोध की, सर्वनाश हो जाएगा। जो नारी सदा अपने पति को भजती है, ऐसी नारी यदि उसके अंदर से तुम्हारे लिए दुआएं निकल गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और बद्दुआएं निकल गई तो कुल वंश नष्ट हो जाएगा। अरे माता सीता की बद्दुआएं रावण को मिली तो सर्वनाश हो गया कि नहीं? पतिव्रता थी ना माता सीता। रावण ने पतिव्रता नारी को हाथ लगाया था, वंश में पानी देने वाला नहीं बचा। माता दुशासन ने हाथ लगाया था द्रौपदी को, द्रौपदी पतिव्रता नारी थी, हाथ लगाया, समूल नष्ट हो गया कि नहीं? पतिव्रताओं नारियों को तुमने यदि उंगली से टच भी कर लिया गलत निगाहों से तो सर्वनाश तुम्हारा भगवान भी नहीं रोक पाएंगे। इसलिए नारियों का सम्मान किया करो, नारियों की इज्जत किया करो। कुछ लोग कहते हैं नारियां पांव की पनही है, पनही अर्थात जूती। अरे भाई, नारी पांव की जूती नहीं है, नारी तो हर पुरुष के सिर की पगड़ी है। क्यों? अरे नारी वो पगड़ी है जो तुम्हारे वंश को, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा वंश बढ़ेगा कब? जब नारी तुम्हारे बच्चे को अपने गर्भ में जगह देगी तो जो तुम्हारा वंश बढ़ाने वाली है, तुम्हारा वंश बढ़ेगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पितरों को तर्पण देंगे, पिंडदान करेंगे, भागवत सुनवाएंगे, उनकी गति होगी। अरे तुम्हारे पितरों को भी पानी देने वाली नारी ना हो, नारी ही है। नारी ना हो तो गर्भ ना हो, और गर्भ ना हो तो हमारा और तुम्हारा जन्म ना हो। तो जिस नारी ने तुम्हें अपने पेट में 9 महीने रख के दूध पिलाया है वो पांव की जूती कैसे हो सकती है? वो नारी तो सिर की पगड़ी है, वो तो समाज की कुल की शोभा है, नाक है। पर कुछ मूर्ख लोग नारी को पांव की जूती समझते हैं। नारी सिर का ताज होती है। सिर का ताज ना होती तो राम जी रावण जैसे दिग्गजों से पंगा लेकर सीता को ना लेके आते। ताज ना होती तो राम जी सीता के लिए राम सेतु का निर्माण ना करते। नारी ताज ना होती
तो राम रामेश्वरम भगवान की स्थापना ना करते। आज रामेश्वर जाओ तो ये भी याद रखो कि रामेश्वर भी तब है जब सीता जैसी पतिव्रता नारी की याद में एक राम ने अपनी पत्नी की याद में राम सेतु और रामेश्वरम की स्थापना की। देखो, नारी का सम्मान उसे वापस दिलाओ, नारी का अधिकार उसे वापस दिलाओ। राम जी चाहते दूसरा विवाह कर लेते पर नहीं किया, क्योंकि नारी का खोया हुआ सम्मान जो पति उसे वापस करा देता है वही उत्तम पति है। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं, लड़की जब ससुराल जाती है ना तो देखो ससुराल में केवल पत्नी ही अकेली होती है। अकेली होती है कि नहीं? तुम्हारा तो भाई, मैं पुरुषों की बात, पुरुषों का तो भाई भी है, पिता भी है, तुम्हारी तो माँ भी है, तुम्हारी तो बहन भी है, पर तुम्हारे घर में जो तुम्हारी पत्नी है वो बिल्कुल अकेली है। उसके परिवार का यहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अब विचार करो कि एक महिला को, एक स्त्री को उसका पति कहता है तुम गलत हो, सास भी कहती है तुम ऐसी हो, ननद भी कहती है तुम ऐसी हो, जिठानी भी कहती है। अरे ये बताओ, जब सब तुम उसे डांटोगे तो उसके मनोबल का क्या होगा? अरे तुम्हारे घर में कोई तो हो जो नारी का सहयोग करे, और ये सहयोग पति को करना चाहिए। नारी यदि अपना घर परिवार छोड़कर आई है तो केवल अपने पति के लिए आई है। इसलिए पारक्षणे धातु से पति बनता है। जब कंस ने देवकी के बाल पकड़े थे, आकाशवाणी हुई थी कि मैं तुमको अभी मार डालता हूं। जब कंस ने अपनी बहन देवकी के बाल पकड़ के तलवार निकाली, तब वसुदेव जी ने क्या कहा था? क्या कहा था कि पत्नी को मत मारो, मेरी पत्नी है ये। वसुदेव जी बोले अब मेरी पत्नी हो गई है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम्हारी बहन थी तो क्या हुआ, अब मेरी पत्नी। और कहा, देखो पत्नी की रक्षा के लिए वसुदेव जी ने क्या कहा कि चलो तुम्हें बच्चे चाहिए ना, मैं बच्चे दे दूंगा, पर पत्नी को मत मारो। हाँ, वसुदेव जी भी उच्च कोटि के पति थे, जो पत्नी के स्वाभिमान के लिए उसके संग जेल भी गए। मर जाने दिया होता ना वसुदेव जी ने देवकी को, पर नहीं ना। पत्नी की रक्षा करना ये नहीं कि पत्नी आई है तो अब उसे कोई भी गाली दे रहा है, जिठानी बोल रही है, सास वो कुछ भी बोले जा रही है, बाई बना के रखा है। अरे पति जमाना पक्ष ना ले, नारी सबकी गालियां सुन लेती है, नारी सबका अपमान सहन कर लेती है, पर जब पति की तरफ से भी अपमान ही मिलता है तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कम से कम पति तो उसका सम्मान करे, पति तो उसकी रक्षा करे, पति तो उसकी तरफ बोले, उसका पक्ष ले। तुम्हारी पत्नी है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी माँ कह रही है कि तेरी पत्नी गलत है तो तुम्हारी माँ के कहने से गलत हो जाएगी। एक बार तुम मुआयना तो करो, सही में तुम्हारी माँ गलत है कि पत्नी गलत है। तुम माँ का ही पक्ष लोगे और पत्नी को नकार दोगे, कैसी गृहस्थी चलेगी? माँ को भी, एक पुरुष वही सच्चा पुरुष माना जाता है जो अपनी माँ को भी प्रसन्न करके चले, अपनी पत्नी को भी प्रसन्न करके चले। अरे नारियां कहती हैं कि हम पुरुष होते तो बताते, मेरी माँ आपसे ज्यादा जिम्मेदारी पुरुष की होती है, क्योंकि आपके लिए तो केवल पति सब कुछ होता है, पर पुरुषों को तो दोनों पक्षों को देखकर और लेकर चलना पड़ता है। इसलिए अपनी जगह पर आप सही हो और पुरुषों की जगह पुरुष सही है। पर मैं पुरुषों से निवेदन करूंगा कि जब भी पक्ष लेने की बात आए तो एक बार निर्णय ले लीजिएगा कि आपकी पत्नी सही है या गलत है। यदि पत्नी गलत है तो उसे दंड मिलना चाहिए, पर पत्नी सही है तो फिर उसे आपका साथ भी मिलना चाहिए। पत्नी सही है तो फिर उसका सपोर्ट करो। हर जगह पत्नियां गलत नहीं होती। हम तो बहुत ज्यादा कुछ समझते नहीं हैं। आपसे केवल यही निवेदन करते हैं कि अपने रिश्तों को लेकर चलिएगा। सबकी जरूरत पड़ती है, माँ की भी जरूरत पड़ती है, पिता की भी जरूरत पड़ती है, पत्नी की भी जरूरत पड़ती है, पुत्रों की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए पुरुषों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सब ही प्रसन्न रहें आपसे, सभी को लेके चलना है आपको। बड़ी जिम्मेदारी से शादी के बाद बचकानी जिंदगी मत जिया करो, जरा गंभीर हो जाओ, जरा सोचने का समझने का नजरिया बदलो, जरा समुद्र की तरह गंभीर बनो। हाँ, कई बार मैं देखता हूं पुरुष लोग पत्नियों को ही डांटते रहते हैं, पत्नियां गलत है, पत्नियां काहे की गलत है, तुम भी देखो कहां तुम गलत हो, तुम ठीक करो अपनी गलतियां।
और पत्नियों को जहां गलत है वहां डांटो। पत्नियों से, मेरी माताओं से प्रार्थना है, आप बिल्कुल गलती ना किया करो। आप अपने पति को भी लेकर चलो और अपनी सासू माँ और ससुर को भी लेकर चलो, घर परिवार को भी लेकर चलो। हम तोड़ने का काम ना करें, हम जोड़ने का काम करें। समाज में जो लोग जोड़ते हैं वो महान होते हैं, जो तोड़ते हैं वो। कैकई माता ने तोड़ा है, इसलिए आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकई, मंथरा ने घर को केवल तोड़ा है। राम के जीवन में आग लगा दी कि नहीं? हाँ या ना? दशरथ जी के प्राण ले ली कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। जिन जिन ने समाज को तोड़ने का प्रयास किया है, आज उनका नाम लेना भी लोग उचित नहीं समझते। कोई बाप बेटी का नाम कैकई और मंथरा नहीं रखता, क्योंकि समाज को इन्होंने क्या करने का काम किया? तोड़ने का काम किया। जबकि आज हजारों बच्चों का नाम भरत है, क्योंकि भरत जैसे भाइयों ने अपने भाई को जोड़ने का प्रयास किया है। भैया भरत ने खड़ाऊं सिर पे रखी। अरे भरत को तो राजगद्दी मिल गई थी, पर फिर भी उन्होंने जो बात उनकी माँ ने बिगाड़ी, उस बात को संवारने का पूरा प्रयास किया कि नहीं भरत जी ने? भैया मैं 14 साल जंगल रह लूंगा, भैया राम आप चलो, आप राजा बन जाओ, ये भरत जी ने कहा था। तो रिश्ते जोड़ने वाले हो समाज में, तोड़ने वाले ना हो। हाँ, बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ। कल को पत्नी मर जाएगी तो रोते फिरोगे पत्नी नहीं है, पति नहीं होगा तो फिर याद करोगी। इसलिए जिनके पति नहीं हैं वो परमात्मा को अपना पति माने, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने रिश्तों की अहमियत को समझिएगा, क्योंकि जो रिश्ता आज है आपके करीब, हो सकता है कल ना हो। इसलिए जी लो जी भर के। एक बार दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे, छोटा बोला तेरे घर नहीं आऊंगा, बड़ा बोला तेरे घर नहीं आऊंगा। तभी हम चले गए और हमने छोटे भाई से कहा ये बताओ उसके घर जाओगे कि नहीं? बोला नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे पर नहीं जाएंगे। अच्छा हमने कहा ये बताओ कल को तुम्हारा बड़ा भाई मर गया तो उसके मरने पे तो जाओगे? हाँ हाँ मरने पे तो जाएंगे। हमने बड़े भाई से भी पूछा क्यों छोटे भाई के घर जाओगे? बोले नहीं जाएंगे कभी। हमने कहा छोटा मरेगा तो जाओगे कि नहीं? जाएंगे। तो हमने कहा तो क्या मरने का ही इंतजार है कि कब मरे भैया कब जाएं? अरे जिंदा है, हो गई बात, खत्म करो। मैंने पहले ही कह दिया है, लड़ाई झगड़े सब दिमाग में रखा करो। दिमाग में होंगे सब निकल जाएंगे, दिल में रखने की जरूरत नहीं है। सबके घर झगड़ा होता है, लड़ाइयां होती हैं, पर इतना लंबा मत खींचा करो। रात गई बात गई, खत्म करो। अरे प्यार मोहब्बत से रह लो, सबको ही मर जाना है। ये जो तुम प्यार से जी रहे हो ना, ये प्यार ही रह जाएगा, है ना? कुछ यादें रह जाती हैं, अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार रह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी चले गए पर उनका संस्कार, उनका ज्ञान रह गया। राम जी चले गए पर राम का वो आदर्श हमारे लिए रह गया। श्रवण चला गया पर श्रवण का आदर्श, हाँ या ना? श्रवण चला गया पर श्रवण की वो मातृ पितृ भक्ति रह गई। हाँ, जाना तो तुम्हें भी है, जाना तो हमें भी है, पर कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुमसे सीखें कि भाई जीवन हो तो वैसा हो। कुछ प्रेरणा देने के लिए तुम्हारे संस्कार तो रह जाएं। यूं झगड़ा करोगे भाई भाई तो तुम्हारी ही संतान तुमसे क्या सीखेगी? लगा लो भाई को गले से, कल को मर जाएगा तो फिर आप मरने पर जाओगे तो लोग कहेंगे लो जिंदा था तब तो आया नहीं, मर गया तो रसगुल्ले खाने आ गया। हाँ, तो आप भी अपने भाई के रसगुल्ले खाने मत चले जाना। अभी जिंदा है, गले लगाओ भाई को। वैष्णव देवी की यात्रा करते हैं लोग, लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं। अमरनाथ की यात्रा करते हैं लोग, लंबी लंबी चढ़ाइयां चढ़ते हैं, और अपने रूठे भाई के घर जाकर उसके घर की 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते। 4 सीढ़ियां भैया की चढ़ ना पाए तो अमरनाथ जाने का फायदा क्या? अरे पहले रूठे भाई को तो मना लो, वो वैष्णव देवी तो यूं ही मान जाएगी। रूठा भाई तो माना नहीं, उसे तो मनाया नहीं, पुचकारा नहीं, गले लगाया नहीं। आज आपके भाई की जरूरत है, आपको गले लगाओ। छोड़ो बातें, खत्म करो। बड़े हो तो बड़प्पन दिखाओ, गले लगाओ छोटों को। राम जी ने बंदर भालुओं को भी गले लगाया कि नहीं? क्योंकि वो बड़े थे, यही बड़प्पन है।
बड़ों का बड़प्पन यही है कि वो सबको गले से लगाएं। माता शबरी के भी बेर खाए, बंदर भालुओं को गले लगाया कि नहीं मेरे राम ने? हाँ या ना? फिर तुम क्या राम से भी बड़े बनना चाहते हो? तो क्यों नहीं गले लगाते रूठे भाई को? बड़ा वही जो गले लगाए सबको, और छोटा वही जो लक्ष्मण की तरह सदा सेवा में रहे। छोटा है तो भैया के शरण में जाने से नुकसान क्या है? एक सासू मां मरने लग गई, यमराज जी से कहा, यमराज जी रुको, हम अपनी बहू से कुछ कहना चाहते हैं। एक सास अपनी बहू से क्या कहती है? आप भी सास बनोगी और जब मरोगी तो अपनी बहुओं से यही अपेक्षा रखोगी, यही कहोगी। क्या कह रही है ये समझना कि आपकी सास ही बोल रही है। सास कहती है कि मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब परिवार की अखंडता को बचाना बहू अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो बहू को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि नहीं मेरी माँ? हाँ या ना? आज की बहुएं निभाती हैं, जो निभाती हैं उन्हें प्रणाम करता हूं। पर आजकल ना अपनी सासू मां की जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता, लगभग जो निभाती उन्हें प्रणाम है। आप चाहो मेरी मां तो घर में झगड़ा ना हो, देवरानी जिठानी का प्रेम से रहा करो, सासू मां की सेवा किया करो, बड़ों का आदर किया करो। बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान हमें दीर्घजीवी बनाता है। सुखमय जीवन हमारा होता है कब? जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे मस्तक पर होता है। इसलिए सासू मां की सेवा किया करो। आज हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारी सासू मां, बहुत सारी बूढ़ी माएं अकेली बना बना करके रोटियां खाती हैं। उनकी बहू, उनके बेटे ये तक नहीं देखते कि माँ ने आज कुछ बनाकर खाया होगा कि नहीं। दीपावली आई तो बहू ने घर को चारों तरफ दियों से रोशन कर दिया, बेटे ने लक्ष्मी की पूजा कर ली। पर उस बेटे को कौन समझाए कि तेरी माँ ही लक्ष्मी थी, वो भूखी मर रही है, बुढ़ापे में अलग बनाकर खा रही है, और तू यहाँ लक्ष्मी का पूजन कर रहा है। क्या तेरी माँ की नाराजगी से क्या ये लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी? अरे भैया, इंसानों में भगवान को देखा करो। जिसने इंसानों में देखना शुरू कर दिया है उसे पत्थर में भी भगवान दिख जाएंगे, और जिसने इंसानों में भगवान को नहीं पहचाना वो पत्थर में क्या पहचानेगा? इसलिए पहले इंसानों में अपनी माँ भगवान है, इस रूप से देखो उसे। बूढ़ी माँ है, 2 रोटी दे दो प्यार की। बच्चा काम धाम से आए, जितने पुरुष लोग सुन रहे हैं आप अपने बेटों को भी कथा सुनवाया करो। नहीं सुनवाओगे तो कल को रोना पड़ेगा। फिर मत रोना कि हमारे बच्चे सेवा नहीं करते। अभी सुनवाओगे लड़कपन में तो संस्कार बनेंगे। संस्कार बनाइए बच्चों के। आप अपनी बूढ़ी माँ के चरण दबाइए, काम से आइए तो 2 मिनट माँ के पास बैठिए, हाल चाल पूछिए, सब ठीक है। आजकल बच्चे अपनी माँ का हाल चाल भी नहीं पूछते। बहुएं बहुत सारी ऐसी हैं जो बूढ़ी माँ को रोटी तक नहीं देती। रोटी नहीं देती, सास जिंदा रहती है तब, और सास मर गई तो फ्रंट में बैठ बैठ के रोती हैं बहुत सारी बहुएं, बाल्टियों से आंसू बहाती हैं। एक बहू बार बार बेहोश होके गिर रही थी, ऐसे ऐसे। ये वही बहू है, सास जिंदा थी, गिलास भर पानी नहीं पिलाया, और अब सास मर गई तो बेहोश होती है। कितनी बड़ी नाटकबाज है। सास जिंदा होती, यदि तुमने उसे पानी भी पिला दिया होता तो, प्यार के 2 शब्द कह दिए होते तो कुछ दिन और जिंदा होती, पर प्यार के शब्द तो कहे नहीं, कभी उसे हृदय से लगाया नहीं। मर गई तो रोने के लिए फ्रंट पे बैठी। फ्रंट पे भी इसलिए ताकि आने वाला पहले हमको ही देखे कि देखो सास के मरने का सबसे ज्यादा दुख इसी को है, जबकि वो अंदर से फूल ही नहीं समा रही है। ठीक मर गई, अंदर से फूल ही नहीं समा रही और बाहर से माजी 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 माजी। ऐसे लोग भी समाज में हैं। इसलिए सासू माँ की सेवा किया करो, अपने अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की सेवा किया करो। बुलावा कभी भी आ सकता है,
हम और आप कभी भी जा सकते हैं, पर हमारे और आपके द्वारा की गई अच्छाइयां हमारे जाने के बाद भी जिंदा रहती। हाँ या ना? कबीरा जब पैदा भये, सुनना, कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए। हम रो रहे हैं, सब हंस रहे हैं, छोरा हुआ छोरा हुआ। हम हंसे, इतने अच्छे बन के मरना कि तुम्हारे लिए लोग कहें आज धरती से एक महापुरुष चला गया। ऐसी बातें आपके लिए हो, ये ना हो कि ठीक मरा। इसलिए अच्छा करना, समाज के लिए जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा कर लेना। अच्छा, आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। यहां पर अन्न क्षेत्र चलता है, आप लोग देखते हैं, आपको संतुष्टि मिलती है कि नहीं? आप लोगों ने देखा कि नहीं? अच्छा लगता है आपको? यहां अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग रोज प्रसाद पाते हैं, प्रेम पूर्वक पाते हैं। अच्छा, भोजन भी आप लोग करके देखते हैं, भोजन में कोई कमी तो नहीं रहती? आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं अन्न क्षेत्र का? ऐसा तो नहीं कि अन्न क्षेत्र में बंटना है इसलिए हम घटिया बनवा रहे हो, ऐसा तो नहीं। आप खा के देखते हैं ना, आप खा के देखा करो। कोशिश यही रहती है कि आप अपने घर पे भी इतना बढ़िया प्रसाद ना पाते होंगे जितना ये दास ये चाहता है कि यह अन्न क्षेत्र में सबको मिले। कोशिश यही है, आगे हरी इच्छा। स्वाद तो भगवान ही उसमें डालते हैं, काम तो